बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय। मैं रेलवे संशोधन विधेयक 2024 जो भारतीय रेल के संचालन को आधुनिक एवं अत्यंत पेशेवर ढंग से संचालित करने का प्रावधान करता है के समर्थन में चर्चा सत्र में भाग ले रहा हूँ। उपसभापति महोदय, यह विधेयक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मोदी की गारंटी की भावना को साकार करने वाला एक क्रांतिकारी कदम है। यह विधेयक 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को निरस्त करते हुए इसके प्रावधानों को मौजूदा रेलवे अधिनियम 1989 में एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड के परिचालन को स्वतंत्रता प्रदान करना है। यह विधेयक भारतीय रेल के परिचालन एवं विकास में दक्षता एवं सुशासन को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। यह विधेयक विभिन्न कानूनों को एकीकृत करके एक ढांचे में शामिल करके कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने वाला कदम है। रेलवे बोर्ड को भारत के व्यापक रेलवे नेटवर्क के पहले से अधिक प्रभावशाली ढंग से विकसित करने की दिशा में ये ज़्यादा दक्षता और प्रबंधन कौशल प्रदान करने वाला एक विधेयक है। उपसभापति महोदय, यह विधेयक मोदी की गारंटी के तहत मिडिल क्लास के साथ साथ इस देश के उच्च आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए रेल कनेक्टिविटी और सुविधाएं बढ़ाने के वादे को साकार करने के लिए उठाया गया एक कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे को विकसित करने एवं आधुनिकीकरण के प्रयासों को सफल बनाने के लिए वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय आवंटन 2,52,000 करोड़ का किया है, जो वर्ष 2014 के केवल 28,174 करोड़ से करीब 9 गुना अधिक है। यह विधेयक रेलवे क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रेलवे बोर्ड को पहले से अधिक स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1321 स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 100% विद्युतीकरण जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूर्ण करने और उन लक्ष्य को पूरा करने में रेलवे को सक्षम बनाने की दिशा में उठाया गया ये कदम है। अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन, भारत के प्रमुख शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने में हमारी भारतीय रेल सक्षम हो सके, उसके लिए हर प्रकार के संसाधन और तकनीकी उपलब्ध कराने की दिशा में हमें ज़्यादा आसानी होगी। इस दिशा से ये रेलवे अमेंडमेंट एक्ट 2024 लाया गया है। महोदय, 2004 से 2014 के कालखंड में जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब इन 10 वर्षों में केवल 5,188 किलोमीटर विद्युतीकरण का कार्य हुआ था। वहीं 2014 से 2024 के 10 वर्षों में जब देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है, तो रेलवे ने 39,013 किलोमीटर का विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 2009 से 2014 के मध्य रेलवे के आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए जहां 2,30,000 करोड़ दिए थे, वहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2014 से अब तक 8,50,000 करोड़ रुपए रेलवे को दिए हैं। भारतीय रेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित रेल सेवा बनाने की दिशा में आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष स्थापित कर कवच एवं एलटीई बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे सुरक्षा प्रणालियों के निरंतर विकास की रूपरेखा बनाई है। 2004 से 2014 में कुल 1711 रेल दुर्घटनाएं हुई थी, यानी प्रतिवर्ष करीब 171 रेल दुर्घटनाएं, औसतन 171 रेल दुर्घटनाएं। वहीं अब 2014 से 24 में ये घट के कुल 678 दुर्घटनाएं हुई हैं, प्रतिवर्ष केवल 24। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं 2014 के बाद से, वो कितने कारगर सिद्ध हुए हैं। कवच सुरक्षा प्रणाली 1415 रूट किलोमीटर पर डिप्लॉयड की जा चुकी है।
और आगे 3000 किलोमीटर पर और डिप्लॉय करने की योजना है। 2004-5 में डीरेलमेंट, रेलगाड़ी का पटरे से उतर जाना, इसकी घटनाएं 138 हुई थी। 2005-6 में 131 हुई थी। ये एक औसतन 138 से 131 के बीच में होती थी, जो अब घटकर 2022-23 में केवल 36 डिरेलमेंट की घटनाएं हुई हैं। 2023-24 में 23 हुई। अपने आप में दर्शा रहा है कि पटरियों का जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है, पटरियों को जो पहले से ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जा रहा है, वो कितना कारगर सिद्ध हो रही है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य लेकर भारत सरकार चल रही है। 2011 में जो केवल 30% के आसपास 29.9% विद्युतीकरण का कार्य हम कर पाए थे, जो 2024 में अब 93.83% तक पहुंच गई है। तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बहुत जल्दी पूरे देश में 100% का लक्ष्य प्राप्त करने वाला है। इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क की बात अगर हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में करें, तो जहां चीन में उनके कुल रेल नेटवर्क का केवल 71.9%, ब्रिटेन में केवल 38%, यूरोपीय यूनियन का केवल 56% और अमेरिका और रसिया का भी भारत से काफी पीछे है। भारत ने अब करीब 94-95% अपने कुल रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण कर लिया है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय रेल मंत्री जी के कुशल प्रबंधन से संभव हो पाया है। हम झारखंड प्रदेश की बात जब करते हैं, तो झारखंड प्रदेश के लिए भी बजट में 2009 से 14 में जब यूपी की सरकार थी, तो 457 करोड़ के बजटीय प्रावधान किए गए थे। वहीं अब 2025-26 में 7,302 करोड़ के राशि का प्रावधान किया गया है, जो करीब 16 गुना बढ़ गया है। 2009 से 2014 तक औसतन 57 किलोमीटर नई रेल लाइन हमारे प्रदेश झारखंड में बिछाई जाती थी, जो अब बढ़ करके 119 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गई है। 2014 के बाद 1311 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई। झारखंड में रेलवे के विद्युतीकरण का कार्य 100% पूर्ण हो चुका है। 56,694 करोड़ खर्च करके 3,251 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का कार्य हमारे प्रदेश झारखंड में भारतीय रेल कर रही है। झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में चयनित करके 2,134 करोड़ रुपए खर्च करके उन्हें विकसित किया जा रहा है। 2014 के बाद से झारखंड में 445 रेल फ्लाईओवर एवं अंडरपास नए बनाए गए हैं। झारखंड से होकर आज 12 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, जिनके 22 यूनिक स्टेशन हमारे झारखंड प्रदेश में पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत में रेलवे का एक समग्र विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेलवे मंत्री जी के नेतृत्व एवं देखरेख में हो रहा है। मैं पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेलवे मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए इस रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।